6 दशकों की प्रगति एवं विकास की एक संक्षिप्त झलक आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। 27 सितंबर 1963 विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्येष्ठ प्रचारक स्वर्गीय वसंतराव जी कसबेकर इनकी प्रेरणा से विदर्भ में सहकार क्षेत्र में कार्य करने हेतु द अकोला अर्बन बैंक की स्थापना हुई। ये वो दौर था जिस वक्त सहकार क्षेत्र में संपूर्ण देश में सहकारी बैंक समाज की आर्थिक जरूरत पूरी करने के हेतु अग्रसर थी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सर्वाधिक सहकारी बैंकों की स्थापना इसी दौरान हुई। सन 1985 में यह बैंक अपने स्ववास्तु में स्थानांतरित हुई, जिसका लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके करकमलों द्वारा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अकोला अर्बन बैंक अपना विस्तार करने लगी और ग्राहक हित सर्वोपरि रखकर अपनी 33 शाखाओं द्वारा दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर बढ़ रही थी। 1999 को बैंक को शेड्यूल बैंक का परवाना आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया। ये उस वक्त की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सन 2000 में अकोला अर्बन बैंक को मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक के रूप में कार्य करने हेतु परवाना प्राप्त हुआ और बैंक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र के बाहर भी विस्तारित हुआ। सन 2003 के दिसंबर में बैंक के मुख्य कार्यालय का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। यह लोकार्पण एवं उद्घाटन तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री सुदर्शन जी के करकमलों द्वारा एवं माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात राज्य एवं वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है इनके प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैंक के संचालक गण द्वारा बैंक को प्रगतिशील और गतिमान करने हेतु कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग से ग्राहक सुविधा और गतिशील करने के लिए बैंक में कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण से अवगत कराया गया। सन 2013 में बैंक के स्वर्ण महोत्सव वर्ष में बैंक सीबीएस कार्यप्रणाली में कार्य करने हेतु पूरी तरह से तैयार हो गई और इस नए तंत्रज्ञान के चलते बैंक विविध क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारी जगत के लिए विविध प्रकार के कर्ज, किसानों के लिए कृषि कर्ज, लघु व्यवसाय करने वालों के लिए और उद्योजकों के लिए लघु उद्योग कर्ज और अनेक योजनाओं द्वारा समाज के लिए सेवा में प्रतिबद्ध साबित हुई। संपूर्ण मानव जाति पर आए गहरे संकट कोरोना काल में बैंक अपने कार्य बड़े जोरों शोरों से कर रही थी। 13 फरवरी 2021 को बैंक द्वारा ग्राहक उद्योजकता मेला का आयोजन एमएसएमई विभाग भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से किया गया। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले बैंक के सभी ग्राहकों को इस मेले में एमएसएमई क्षेत्र की पूरी जानकारी माननीय श्री पार्लेवार जी संचालक एमएसएमई द्वारा दी गई तथा इस कार्य को सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित किया गया। इसका लाभ बड़ी संख्या में ग्राहकों ने लिया। इसी दौरान बैंक के सभी कर्मचारियों को बैंक के विशेष संदर्भ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक का कर्मचारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित होकर उत्तम ग्राहक सेवा देकर बैंक के साथ अपना भी व्यक्तिगत विकास कर सके। यह प्रयास आज भी निरंतर चल रहा है। सहकारेण जनकल्याणम, इस मंत्र को वास्तविक रूप में बैंक ने अपनाया है। इसी वर्ष 31 मार्च 2022 को इंदौर स्थित नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर के बैंक का विलीनीकरण अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुआ और एक छोटी बैंक को हमारे परिवार में सम्मिलित करते हुए सहकारेण जनकल्याणम लोकहितम मम करणीयम का अनुभव प्राप्त हुआ। 1963 में शुरू हुई यह बैंक आज भी निरंतर प्रगति कर रही है। केवल 1,13,000 से शुरू हुई यह बैंक आज 2300 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा तथा खानदेश की यह सबसे बड़ी बैंक है। इसमें वर्तमान में 560 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह बैंक अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। सहकारेण जनकल्याणम यह बैंक का घोष वाक्य है। उसी के अनुसार तथा बैंक के संस्थापक
स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी खंडेलवाल के द्वारा किए गए मार्गदर्शन के आधार पर ही आज बैंक लोगों की आर्थिक दृष्टि से तथा अन्य माध्यमों से मदद कर रही है। ग्राहक सेवा अधिक से अधिक व्यापक रूप में लोगों को देने के लिए बैंक ने अनेक सुविधा शुरू की है, जिसमें मुख्यतः डीमैट अकाउंट, फ्रैंकिंग सर्विस, जनरल इंश्योरेंस सर्विस, टाइप विद बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, टाइप विद एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ई पेमेंट सुविधा, आरटीजीएस तथा नेफ्ट तथा आईएमपीएस, आधार सब्सिडी सुविधा और नेच मैंडेट और पर्सनलाइज चेकबुक सुविधा, एटीएम तथा डेबिट कार्ड सुविधा, नेट बैंकिंग और लॉकर की सुविधा। यह प्रमुख एवं अनेक सुविधाओं का लाभ आज बैंक के ग्राहकों को मिल रहा है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्रों में काम करते हुए बैंक के कर्मचारियों द्वारा 1994 में स्थापित अकोला अर्बन बैंक कर्मचारी सेवा समिति के जरिए विभिन्न सामाजिक उपक्रम भी लिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी को रुग्णवाहिका का दान देना, सूखा पीड़ित लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, बाढ़, तूफान, भूकंप और सुनामी में क्षतिग्रस्त लोगों को सहायता देना, यह एक महत्वपूर्ण संस्कारित कार्य चल रहा है। इसी श्रृंखला में अप्रैल 2019 में सेवा समिति द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें अकोला और आसपास के परिसर के लोग रुग्णालय में अपना इलाज करा रहे हैं। महाराष्ट्र में शायद यह पहला उदाहरण होगा कि बैंक के कर्मचारी गत 28 सालों से अपने वेतन से 1% राशि समाज के लिए दान दे रहे हैं और इसी राशि से डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय एवं अनुसंधान केंद्र इस प्रकल्प की शुरुआत हुई है। आज बैंक प्रगति पथ पर चल रही है। उसमें हकदार, बैंक के माननीय ग्राहक, भागधारक, बैंक के संचालक एवं बैंक के विनम्र तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, इन 4 स्तंभों पर बैंक का वटवृक्ष अपनी शाखाएं और कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित न रखते हुए अब हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अपनी सेवा देने के लिए तथा इंदौर के जनता की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए किया गया यह हमारा प्रयास और आपका स्नेहिल आशीर्वाद एवं स्नेह व्यवहार तथा आपके सहयोग से हम आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेंगे। आइए हम सभी अपने हाथों में हाथ लेकर उस मंजिल की ओर निरंतर कार्य करें और हर व्यक्ति केवल यही शुभाशीष दे और मन मन में, जन जन में एक ही ध्वनि सुनाई दे, सहकारेण जन कल्याणम शुभम भवतु। आज हम बैंकिंग क्षेत्र में यहाँ इंदौर में अपना कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी मान्यवर जानते हैं कि नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर, इस बैंक का विलय अपनी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में विलय हुआ है। माननीय श्री भागवत जी कराड़, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री, हमारे शुभारंभ समारोह कार्यक्रम में उनको सादर आमंत्रित किया था, किंतु अभी आप सबको मालूम है कि पार्लियामेंट का सेशन चालू है और उसकी वजह से वो यहाँ पर हमारे इस समारोह में उपस्थित नहीं रह पाए। माननीय श्री भागवत जी कराड़ द्वारा प्रेषित शुभ संदेश हम प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे ही आज के प्रमुख अतिथि माननीय श्री अरविंद सिंह जी भदौरिया, माननीय मंत्री सहकारिता मध्य प्रदेश शासन, इनको भी कोई अपरिहार्य कारण की वजह से वो यहाँ पर इस समारोह में उपस्थित नहीं रह सके। उनके द्वारा प्रेषित शुभकामना संदेश के वीडियो का प्रसारण अभी आप देखेंगे। शेड्यूल और अग्रणीय बैंक है। इस बैंक का कुल जमा राशि 1605 करोड़ तथा कुल कर्जा 791 करोड़ और प्रॉफिट ₹9 करोड़ है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में से
नागरी सहकारी बैंक का विलीनीकरण दी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई के गाइडलाइंस के तरह से हुआ है। आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखा का ओपनिंग हो रहा है। मुझे इस ओपनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। तो भी मैं देश का अर्थ राज्य मंत्री होने के नाते इस बैंक को मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ और इस बैंक के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी का अभिनंदन करते हुए इंदौर शहर में अच्छी तरह से सुविधा यह बैंक देंगी, ये मुझे विश्वास है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद भदौरिया, मंत्री सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन, मध्य प्रदेश सरकार। आज हम इंदौर नागरिक सहकारी बैंक के अकोला नागरिक सहकारी बैंक में विलय के उपरांत अकोला नागरिक बैंक की शाखाएं इंदौर में प्रारंभ करने के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। यह बैंक आप सबके सहयोग से उत्तरोत्तर प्रगति करे, इसलिए मैं बैंक को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सब नागरिकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कि जो स्ट्रेस डिपॉजिटर्स थे इंदौर में, उनका डिपॉजिट्स पूरा नहीं मिलने वाला था, ऐसे सब डिपॉजिटर्स को उनका पूरा डिपॉजिट ये बैंक दी। इट्स ए बिग डील। आज के दिन में आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि DICGC का कवर है 5 लाख रुपया तक तुरंत मिल रहा है, बट बियॉन्ड 5 lakhs इट्स लॉस्ट। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर गेटिंग लिक्विडेटेड बिकॉज दे आर बेसिकली नॉट वायबल। इस प्रकार की स्थिति होने जा रही है। लेकिन सहकार भारती की छत्र छाया में और ये संस्था बढ़ रही है और उसकी छत्र छाया में यहाँ पर आई है, तो सब लोग को वहाँ तो रहना ही पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से रहेगा। इंटर स्टेट स्टेटस स्थापित कर दिया आपने, महाराष्ट्र में एक स्थान आपने प्राप्त कर दिया है। यह स्वतः सिद्ध करता है आपकी संचालक मंडल की क्वालिटी का, और उस क्वालिटी का लाभ इंदौर को निश्चित रूप से मिलेगा। आप केवल नागौर में नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कंसोलिडेशन और मर्जर एक शक्ति का मर्जर है। अकोला बैंक जो है वो बड़ी बैंक है, वो छोटी बैंक की हिट भी एब्सॉर्ब कर सकती है।